नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 2020 का यूपी पीसीएस का पेपर है। प्रीलिम्स, ठीक, पेपर फर्स्ट सीरीज हमारे पास ए है और 200 क्वेश्चन, ये 150 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे 50 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 3 पार्टों में हम लाएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? कह रहा 2018, ए ऑप्शन 2018, बी ऑप्शन 2017, सी ऑप्शन 2020 और डी ऑप्शन इसमें 2019। इसमें आगे पीछे कर दिया, मतलब क्रम में नहीं दिया। जैसे 2018 कर दिया, शुरू में जैसे देना चाहिए था 2017 दे 18 दिया होना चाहिए था। ठीक है, उस तरीके से। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 2019। इंग्लिश में क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि इसको हम NCAPB कहते हैं। ठीक है, ये किस मंत्रालय शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये? तो ये किया गया है आपको राष्ट्रीय ये पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसको देखते हैं अब आगे थोड़ा सा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण को कम करना। ठीक है, और इसमें क्या है, 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक शहरों में PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर की सघनता कितनी हो जाएगी? वो 40% तक कमी का लक्ष्य रखा है। कमी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यदि हम 2017 की बात करें तो इसमें एक संपदा योजना आई थी। आई तो और भी योजना है। संपदा योजना कब आई थी? वो 3 मई 2017 में आई थी। यदि 18 की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान, ठीक,
यदि 2020 की करें तो 2020 की बात करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ऑप्शन ए है वाकाटक, ऑप्शन बी है इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी है शक, ऑप्शन डी है खारवेल। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा पहले में वो 2019 होगा। ठीक है, तो श्री पर्वतीय किसे कहा गया? एक तो है वाकाटक वंश, एक है इक्ष्वाकु और एक है शक, एक है खारवेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा इक्ष्वाकु। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। यदि हम यवन शासकों की बात करें तो उनका जो क्रम है, पहले पे आएगी हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, दूसरे पे देखेंगे शक, तीसरे पे देखेंगे पहलव और चौथे पे देखेंगे कुषाण। ठीक, अब इनसे संबंधित कुछ देख लेते हैं। ये जो थे सातवाहन शासक थे, सातवाहनों के शासक थे। और ये जो खारवेल थे, खारवेल तृतीय चेदी थे। ठीक, और ये जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और इनको हाथी गुम्फा ये जो वो मिला है खारवेल, ये जो मिला है वो तीसरे खारवेल तृतीय चेदी, इनसे संबंधित जो लेख है वो है हाथी गुम्फा लेख, हाथी गुम्फा। ठीक है, इसमें ऑप्शन था बी। अभी शक देखते हैं। इक्ष्वाकु जो थे पूर्वी कृष्णा नदी, पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में शासन करते थे, नदी घाटी में शासन। ठीक, और राजधानी जो थी इनकी विजयापुरी थी। राजधानी क्या थी इनकी? राजधानी
विजयपुरी। ठीक है, और ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? ऑप्शन ए है अलग समिति, ऑप्शन बी है लकड़वाला समिति, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी है रंगराजन समिति। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन राइट। अलग समिति ने किया था पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण। ठीक है, कब आई थी ये ऑप्शन राइट होगा। आई कब थी? 2000 में आई थी। ठीक है, यदि बात करें लकड़वाला समिति की तो ये कब आई थी? ये 1993 में आई थी। ठीक है, इस तेंदुलकर समिति कब आई थी? वो आई थी 2005 और 2009। ठीक, रंगराजन समिति कब आई है? ये 1993 से 2000। ठीक है, यदि इनका क्रम पूछे, क्रम में लगाना है जैसे क्वेश्चन बन जाता है तो वैसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए है मापतोल, बी है प्रशासन प्रबंधन, सी है मार्ग निर्माण और डी है राजस्व प्रबंधन। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट। ठीक है, मार्ग निर्माण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। ए कह रहा है जीवन प्रति आशा, बी कह रहा है शिक्षा और सी है प्रति व्यक्ति आय और डी है सामाजिक असमानता। क्या होगा? तो हमें 3 पता है, जीवन प्रति आशा है, शिक्षा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है। तो इसमें जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, सामाजिक असमानता इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ये एक तरफ जनपद दिए, महाजनपद दिए हैं और एक तरफ राजधानी दी है वहाँ की। ठीक है, हमें पता है मत्स्य की राजधानी हमें पता है विराटनगर। ठीक है, और कुरु की पता है हमें इंद्रप्रस्थ। ठीक है, सूरसेन की है मथुरा और अश्मक की है पोतन। कौन सा बैठ रहा है सही? ए का थर्ड 2 में है, यानी कि इन 2 में है। ठीक है, बी का 4 इसमें है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। मत्स्य की क्या हो जाएगी? विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, सूरसेन की मथुरा हो जाएगी और अश्मक की क्या हो जाएगी? पोतन हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया किसने किया? ऑप्शन ए है ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन बी है गुरनार मिर्डल द्वारा, ऑप्शन सी है आशीष बोस द्वारा, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन द्वारा। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन ए राइट, यानी कि ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक,
आगे चलते हैं। कथन दिए हैं। कथन है, कथन ए है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा, पूर्ववर्ती राजवंश जो इससे पहले थे, ठीक है, की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ऑप्शन ए है। कारण इसे, कारण क्या है? आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ऑप्शन है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण गलत है। ए गलत है परंतु और सही है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें क्या सही होना चाहिए? हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, ठीक है। कह रहे चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये भी ठीक है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा जानकारी है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। बीसवीं सदी के 80 के दशक के मध्य, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है उसमें? ए है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी है पर्यावरण प्रदूषण, सी है राजनीति एवं विकास, और डी है सामान्य से जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा सी ऑप्शन, राजनीति एवं विकास, ठीक है। ये चर्चा में नहीं था 20वीं सदी से 80 के दशक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए है माधवस्वरूप वत्स, बी है एच.डी. संकालिया, ऑप्शन सी है वी.एस. वाकंकर, ऑप्शन डी है वी.एन. मिश्रा। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा सी ऑप्शन, वी.एस. कांकर, ठीक है। यदि बात की जाए भीमबेटका गुफाओं की, तो वो कहाँ देखने को मिलती हैं? वो मिलती हैं आपको मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहरों में स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कुछ शहर हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो कितने हैं? इसमें हैं 10, और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आगरा है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ है, बरेली है, और झांसी है, और कानपुर है, और लखनऊ है, और मुरादाबाद है,
क्या है? प्रयागराज है। और क्या है? सहारनपुर है। और क्या है? सहारनपुर, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, झांसी हो गया, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर। एक और बचा वाराणसी। वाराणसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हड़प्पा के पूरा स्थल दिए हैं और वहाँ के राज्य दिए हैं। ठीक है, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। बालू के सामने दिया है उत्तर प्रदेश, मांडा के सामने दिया है जम्मू कश्मीर, और पाडरी के सामने दिया हरियाणा, और हुलास के सामने दिया है गुजरात। देखिए, आपको पता है मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हुलास पता है आपको? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा पता है? बालू और पाडरी। पहले देख लेते हैं डी का फर्स्ट किस में है। 3 ऑप्शन में डी का फर्स्ट है। और यदि बी का बात करें 2 और 2, यानी कि इसमें 1 नहीं है ना लास्ट में, तो इसमें 2 और 2, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 12 का। अब एक का तो हो जाएगा 3, बालू है हरियाणा में। ठीक, पाडरी हो जाएगा गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था। नंबर ए है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर हमला पर पहला प्रतिवेदन। बी ऑप्शन है अवर कॉमन फ्यूचर। सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। यहाँ पहला प्रतिवेदन है, यहाँ दूसरा प्रतिवेदन है, और यहाँ 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबू जईद और अल मसूदी अल बरूनी ने किया है। सेकंड है सांबपुर यात्रो उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी अल बरूनी ने किया, सही है। और सांबपुर यात्रो उत्सव सूर्य पूजा, ये भी ठीक है। तो इसमें होगा आपका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि IAIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, किसकी पहल है? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और डी ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय। ठीक है, क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा नीति आयोग, बी ऑप्शन राइट होगा, जिसको हम पहले योजना आयोग भी कहते थे, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग। तो आपको कमेंट करना है नीति आयोग की फुल फॉर्म।
फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की, ठीक है। अटल नवोन्मेष का जो लक्ष्य है क्या है, वो है देश में नवाचार, देश में नवाचार एंड उद्यमिता को बढ़ावा, उद्यमिता को बढ़ावा। ये जो है भारत सरकार की पहल है, भारत सरकार की पहल है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई है 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया था? ए है VP वाडिया, बी है NM जोशी, सी ऑप्शन है CF एंड्रयूज और डी ऑप्शन है जोसेफ वेप्टिस्ट। क्या होगा इसमें? इसमें होगा VP वाडिया, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। 1962 में प्रकाशित कौन सी? साइलेंट स्प्रिंग। विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली। पहला तो कब प्रकाशित हुई है? 1962 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और साइलेंट स्प्रिंग किससे संबंधित है? एक ये बन सकता है, किसको गति मिली है? तो पर्यावरण आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है रेचल कार्सन, ऑप्शन डी है राजगोपालन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी राइट, ठीक है, रेचल कार्सन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सला सपेल यानी चापेल भी कहते हैं, सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन कथम एक है, पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सेकंड है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसमें है केवल एक, केवल दो, दोनों सही दोनों गलत। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट, यानी कि दोनों सही होंगे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के द्वारा ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था इसके द्वारा, ठीक है। कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था 1740 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके शुरू हुआ था, उसको लेके विवाद जो हुआ था ऑस्ट्रिया के, ठीक है। सेकंड जो हुआ है वो हुआ है 49 से 54, 1749 से 54, ठीक है। इसमें पांडिचेरी की संधि द्वारा 54, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी संधि जो हुई है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। सेकेंड युद्ध, सेकेंड वॉर। और फर्स्ट वॉर जो है फर्स्ट हुआ था 1740 से 48 और एक्सला सफेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ठीक है। अब थर्ड युद्ध की बात करते हैं हम। थर्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? थर्ड वॉर हुआ 1758 से 1758 से कब तक हुआ है? 63 तक, ठीक है। ये हुआ था पेरिस की संधि द्वारा समाप्त,
पेरिस की संधि। ठीक। यदि मद्रास युद्ध की बात करें तो मद्रास युद्ध हुआ है 46 में। मद्रास युद्ध कब हुआ है? 46 में। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पूरक पोषण, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी है परिवार नियोजन। क्या होगा इसमें? देखो, हमें पता है पूरक पोषण है, ठीक है, टीकाकरण भी है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार नियोजन। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा भी है और इसमें जो है परिवार नियोजन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय शास्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, इनको मिलान करना है इनसे। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए, भारतीय शास्त्रीय अधिनियम जो आया है वो आया है 1878 में। ठीक, और शाही पद अधिनियम जो आया है वो आया 1876 में, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो आया है वो आया 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया वो आया 1869 में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल समाज, अब ये बताना है किससे किससे संबंधित हैं ये। ठीक है, बताइए कमेंट करके। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, उत्तर वैदिक जो समाज था वो था कृषक समाज, कृषक। ठीक है, कृषक समाज से संबंधित थी। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ये था चारागाह से। ठीक, मध्यकाल जो था वो था जमींदारी से। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए किसने किया था, कमेंट कर बताइए। इसमें होगा ऑप्शन सी डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर जनगणना 10 लाखीय नगर, 10 लाखीय नगर बने कब कब बने, क्रम में बताना है। ठीक है, बताइए 1951, 1961, 1961, 1971, 1971, 1981, 1981 से 1991, कौन सा राइट होगा? ये जो बने थे वो बने थे 1971 और 81, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए है एम के गांधी, बी है सरोजनी नायडू, सी है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं है इसमें? तो वो होगा
डी ऑप्शन, क्योंकि गांधी भी भाग लिए, सरोजिनी नायडू भी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए, लेकिन ये थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भाग नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। वैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 31 के बीच हुआ था प्रथम। सेकंड कब हुआ था? सेकंड हुआ था 31 में, 1931। यदि बात करें थर्ड की, सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये है 1932। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। ए है जजमानी, बी है बाराबलूट, सी है मिरासी और डी है अडाडे। उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, क्या होगा राइट? जजमानी है उत्तर भारत में, बाराबलूट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। मिरासी कहाँ है? कर्नाटक में। और अडाडे कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। पहले का फर्स्ट सब में है, बी का थर्ड भी दो में है, एक तो ये है और एक ये है, बी का थर्ड। सी का सेकंड, क्या है? सी का सेकंड इसमें है, सी का सेकंड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, द नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। एक तरफ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। कौन सा राइट होगा इसमें? ये द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन तो है आपका लाला लाजपत राय। ठीक। गीता रहस्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। और जो ए नेशन इन मेकिंग है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम है तुम्हारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा राइट होगा? ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट। ए का 3, बी का 4, ए 3 एक में है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, यानी जिसको हम मार्जिनल मैन भी कहते हैं। ठीक है। संकल्पना किसने प्रतिपादन किया था? ए है रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है लुई वर्थ, ऑप्शन डी है लुई डुमांड। अब देखिए लुई वर्थ और लुई डुमांड एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग चेंज कर दिया थोड़ा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका रॉबर्ट ई पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक सशस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हैदर अली। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ए है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ऑप्शन बी है जंगलों में आग लगा देना, ऑप्शन सी है वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार करना, ऑप्शन डी है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। क्या होगा इसमें?
नहीं पूछ रहा है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना सही है। जंगलों में आग लगा देना ये भी ठीक है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार और जनसंख्या तीव्र वृद्धि ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। वही हैं कथन, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, और ऑप्शन बी व्याख्या सही नहीं करता, कथन दोनों सही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, अलग अलग व्यवस्था तो लागू की भू राजस्व की, और अलग अलग वर्ग भी बने थे इसमें। ठीक है, अब ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अगस्त 2020 में रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन ए है हुबली, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है सिलवासा, ऑप्शन डी है चित्तरंजन। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ये होगा हुबली, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद और तबकात नासिरी। इनको क्रम में लगाना है। फतवा ए जहांदारी कब आई थी? ये 1774 में आई थी, 1774 में। ठीक, पृथ्वीराज रासो 1500 से 1600। ठीक, किताब उल हिंद 1030 और तबकात नासिरी 1260। यदि लगाएंगे सबसे पहले 3 को, 3 किस में? बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। फिर किस में जाएंगे? 3 से यदि जाएंगे तो 4 में जाएंगे, तो 4 तो नहीं है, केवल कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 32 किताब उल हिंद 1000 शायद इसके क्रम में गड़बड़ हुई है। तो तबकात नासिरी पहले पे आएगा किताब उल हिंद, फिर दूसरे पे आएगा तुम्हारा ये पृथ्वीराज रासो। ठीक, फिर आएगा तबकात नासिरी और फिर आएगा ये। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा हुआ 2020 में? करंट का क्वेश्चन है। ये होगा UAE, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? ऑप्शन ए है अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी है सिकंदर आदिल शाह,
ऑप्शन सी है अली आदिल शाह सेकंड, ऑप्शन डी है शाइस्ता खान। क्या राइट होगा इसमें? अबुल हसन कुतुब शाह 1687 में औरंगजेब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए पुनः मुफ्त इंटरनेट सेवा क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ये हुआ था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश मुफ्त सेवा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के साथ विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही बात है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में अमेरिका और भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया और इसकी थीम जो थी वो क्या थी? भारत का सशक्तिकरण था। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन ए राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए तन, मुतारफी, मुशरिफ और वक्यानविस क्या हैं कर्तव्य? कार्यालय को संभालने के लिए, प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए, जागीर व वेतन को देखना और राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करना। क्या होगा इसमें ऑप्शन? चल मिलान करना है। दीवानेतन जागीर से होगा, मुतारफी जो होगा मुस्तारफी किससे होगा? दीवानेतन जागीर से। मुस्तारफी होगा राज्य की आय के निरीक्षण से, आय व्यय के निरीक्षण से। और मुशरिफ जो है, मुशरिफ होगा कार्यालय को संभालना। और वक्यानवीस होगा घटनाओं का फरमानों को सूचीबद्ध करना। ए का थर्ड, बी का फोर, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नगरों में से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है प्रयागराज। 2020 की बात कर रहा है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का जो अनुमोदन किया वो किया है प्रयागराज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। कौन सा राइट होगा इसमें? शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो कहाँ से थे? ये थे बदायूं से, बदायूं यूपी में। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा राइट। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका जन्म कब हुआ है?
1238 में जन्म जो हुआ है 1238 ईस्वी में, मृत्यु हुई है 1325 में, 1325 में। ठीक। चिश्ती संप्रदाय के ये जो थे चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, सूफी संत थे। ठीक है। इनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीबों का हितैषी कहा जाता है, कहा जाता था, गरीबों का हितैषी कहा जाता था। ठीक। अजमेर शरीफ दरगाह इन्होंने बनवाई थी, अजमेर शरीफ दरगाह। ठीक है। ये जो थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। ठीक। इनका जो खिताब था, खिताब वायजीद था, वायजीद। ठीक। इनकी जो मृत्यु हुई दौलताबाद में हुई थी, मृत्यु दौलताबाद में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन डी है। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया, वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। ऑप्शन ए है हरियाणा द्वारा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी है कर्नाटक द्वारा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र द्वारा। तो क्या होगा इसमें? हरियाणा में अधिकतर ऊपर कौन रहता है यूथ गेम्स में? हरियाणा। ठीक है। तो इसमें हरियाणा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया? ऑप्शन ए है शेखनूनी सहाब नहर, नहर ए विहिसत और नहर ए आगरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा सहाब नहर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड 22 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? ऑप्शन ए है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है चर्चिल ब्रदर्स, ऑप्शन सी है मोहन बागान, ऑप्शन डी है बंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो कौन सा राइट होगा इसमें? 43 मोहन बागान। ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिताब ए नौरस किसकी पुस्तक है? पुस्तक के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है गाजियाबाद और हावड़ा। गाजियाबाद यूपी में, हावड़ा है पश्चिम बंगाल में। ठीक। देवलाली महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में, दोनों के बीच चली। नासिक महाराष्ट्र में, नई दिल्ली दिल्ली। नासिक महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो किस किस के बीच चली थी ये चली थी महाराष्ट्र और बिहार के बीच। देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है देवरिया, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। कौन सा राइट होगा? बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया 2018 में फ्रांस के सहयोग से, तो वो होगा ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। ठीक है, आगे देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है सुमेलित? ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर। ऑप्शन बी है G20 सम्मेलन 2019 ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में। ठीक है, G7 सम्मेलन 2019 बियारिज। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 47। ये ईस्ट एशिया सम्मेलन जो हुआ है वह हुआ है हनोई में, और ये कहाँ है? वियतनाम में। वियतनाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया? यदि 2020 की बात करें, हाँ 2020 की। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। कौन सा राइट होगा इसमें? अब ये देखना है 2020 के हिसाब से बताना है आपको। आप बात करेंगे 2025 की तो उसके हिसाब से भी बताना है। ठीक है, 2020 में थे 6, और यदि बात करेंगे तो 2025 में है कितने? 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। कौन सा राइट होगा? कोविड-19 के जो दौरान ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? जो अंडमान निकोबार में नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है खालचू, ऑप्शन बी है रेंगमा, ऑप्शन सी है ओंजे, ऑप्शन डी है सोमपेन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? देखिए, हालचू अंडमान निकोबार में है। हालचू जो है अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार ये भी सेम ही है। सैम्पेन भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, रेंगमा जो है वो कहाँ की है? ये है नागालैंड। और कहाँ की है? यदि बात करें दूसरा तो वो है असम। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के।
पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब हम पार्ट 2 लाएंगे, अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे अगले, ठीक है। और पार्ट 3 में जैसे हमने बस शुरू में बात की थी, पार्ट 3 में भी हम 50 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।